नमस्कार। आप कैसे हैं और आपके परिवार में? आइए आज जानते हैं व्हाट इज़ इम्यूनिटी सिस्टम एंड हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। आजकल हम लोग ये ज़्यादा ही वर्ड सुन रहे हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सिस्टम, और अपने बॉडी में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। जब से कोरोना का इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में आया है, तब से हम लोगों ने कई बार सुन चुका है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है, और फिर समझेंगे कि हम लोग अपने बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को जानते हैं, आइए। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के लिए एक डिफेंस सिस्टम है। जिस तरह डिफेंस सिस्टम पूरे देश में काम करता है, सेम उसी तरह इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है एज अ डिफेंस। होता क्या है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, कि जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर में हमेशा थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी में इंटर करते रहता है। लेकिन हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसके साथ आपस में लड़ते हैं दोनों, और लड़ने के बाद फिर क्या है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में गया है, उसको वो या तो न्यूट्रल कर देते हैं या फिर उसे नष्ट कर देते हैं। तो आइए समझते हैं इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम को समझते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। डैट मीन्स कि हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो वहाँ पे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ता है, और लड़ने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है कि जो बाहर से जो भी आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पे वो उसको नष्ट कर देता है, या उसको वो न्यूट्रल कर देता है, जो अपना इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखा नहीं पाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है। इम्यूनिटी सिस्टम दो तरह का होता है। आइए जानते हैं ये दो तरह में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम एक इसे टेबल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। इनेट इम्यूनिटी। एंड दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिससे हम बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट हुआ और ये हमारा सेकंड हुआ। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम लोग जो है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप इम्यूनिटी भी कहते हैं। नॉन स्टॉप इम्यूनिटी भी कहते हैं, या इसे नॉन स्पेसिफिक, नॉन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आइए हम देखते हैं अब ये हमारा सेकंड एडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसे हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एंड इसे हम लोग एक एक्वायर्ड भी इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसे समझते हैं कि ये हमारा इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे हमारे बॉडी में काम करता है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर करता है, तो हमारा बॉडी सबसे पहले जो है इनेट इम्यूनिटी उस पर वर्क करता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ क्लियर हो रहा हो कि नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप डैट मीन्स क्या हुआ कि ये हमेशा काम करते रहता है। कोई भी अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया है, तो हमारा जो नॉन स्टॉप इम्यूनिटी जो सेल है वो उस पे काम करेगा, और उसको क्या करेगा, वो
नष्ट कर देगा या उसे न्यूट्रल कर देगा, मतलब वो हमारे बॉडी में कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी रोग ग्रसित ग्रसित नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है, इसके अंदर दो मेन सेल होता है, जिसका हम दोनों का सेल का नाम जानते हैं। दोनों जो सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर, नेचुरल किलर सेल्स, और जो दूसरा होता है इसे वो होता है माइक्रो माइक्रोफज सेल। माइक्रोफाज सेल क्या काम करता है, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है कि नेचुरल किलर जब हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इन करता है तो नेचुरल किलर सेल जो है उसे नष्ट कर देता है या उसे न्यूट्रल कर देता है। लेकिन माइक्रोफाज सेल जो होता है, इसका क्या दोनों में डिफरेंसेज है, ये डिफरेंसेज को समझते हैं कि माइक्रोफाज सेल जब किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है और लड़ने के बाद वो रिपोर्ट कर देता है हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी को। एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारा दो सेल होता है, वो सेल होता है टी सेल्स, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है बी सेल्स। ये क्या करता है माइक्रोफाज कि टी सेल को रिपोर्ट कर देता है, टी सेल को रिपोर्ट कर देता है कि हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया ये वायरस आया है, इतना खतरनाक है, जिससे हमारे और उसके बीच में लड़ाई हुआ, और ये जो भी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट क्या करता है टी सेल को पहुंचाता है, और टी सेल क्या करता है कि हमारे बी सेल को एक्टिवेट कर देता है, बी सेल को एक्टिवेट कर देता है। बी सेल जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन के हेल्प से, एक प्रोटीन के हेल्प लेकर के क्या करता है, एक प्रोटीन का हेल्प लेता है और एक नया हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया आया है उसके ऊपर काम करता है एंटीबॉडी। तो ये हमारा जो है जो सिस्टम है, इसके तहत हमारा क्या होता है कि पूरा बॉडी एक इम्यूनिटी सिस्टम, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। डैट मीन्स कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे अगर अटैक करता है तो सबसे पहले हमारा जो है नेचुरल किलर उस पर, उसके नेचुरल किलर के साथ वो लड़ता है। नेचुरल किलर अगर उसे न्यूट्रल या फिर उसे मार नहीं पाता है तो माइक्रोफाज सेल है उसके साथ काम करता है। और माइक्रोफाज का क्या खासियत होता है कि जो भी माइक्रोफाज सेल वो बैक्टीरिया के साथ एक्टिविटी करता है, वो एक्टिविटी हमारे टी सेल को रिपोर्ट करता है, जो हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इक्वायर्ड। डैट मीन्स स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस या किसी कंडीशन में आने के बाद ही एक्टिवेट होगा और ये काम करेगा। अदरवाइज नेचुरली हमारा ये दोनों जो मेन जो हमारा बॉडी में जो सेल है, जो सेल काम करता है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में अगर माइक्रोफाज इसे रिपोर्ट करता है कि हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया आया, ये वायरस आया, तो टी सेल को रिपोर्ट करता है, टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है, और बी सेल क्या करता है प्रोटीन की हेल्प लेकर के एक हमारा एक नया एंटीबॉडी बनाता है। और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जो भी वायरस या बैक्टीरिया आया है उस बैक्टीरिया के साथ ये फाइट करता है, लड़ाई करता है, लड़ाई करने के बाद क्या करता है उसे नष्ट कर देता है और हमारे शरीर को बीमार होने से रोकता है। अगर हमारा शरीर एंटीबॉडी बनने के बाद भी उस बैक्टीरिया या वायरस को रोक नहीं पाता है तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो बीमार हो जाता है, फिर हमें किसी मेडिसिन की लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज़ हमारा जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक क्या है, एक ये पूरा का पूरा एक डिफेंस सिस्टम है, जो कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आते हैं तो उससे ये फाइट करके और क्या करता है कि वो हमारे बॉडी को सुरक्षा देता है। आइए जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है वो डायरेक्ट इन कर जाता है या उसके इन करने से पहले भी उसे कई बैरियर मिलते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा, हमें बीमार करने से पहले उसे चार बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, देन वो हमें बीमार कर पाएगा। आइए अब बात करते हैं बैरियर्स के बारे में कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करता है। वो सबसे पहले उसे चार बैरियर मिलते हैं,
4 बैरियर से क्रॉस होने के बाद वो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में आते हैं, बॉडी में आने के बाद वो हमें इम्पैक्टेड करते हैं। उसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो हमारे स्किन से उसे लड़ना पड़ेगा। ये भी हमारा एक इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट होता है, स्किन। स्किन हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो बाहरी सतह है इसे हम स्किन कहते हैं। और जो सेकेंड हमारा होता है वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स एक्चुअली होता क्या है कि हमारे स्किन के बाद एक नीचे एक जलीय पदार्थ होता है। जलीय पदार्थ होता है चिपचिपा सा, जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम का काम करता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में आता है तो सेकेंड स्टेज पे उसे म्यूकस मेम्ब्रेन से लड़नी पड़ती है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ये है कि हमारे शरीर में, बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आया और उसके साथ क्या होता है कि वहाँ इस स्टेज में वो लड़ते हैं आपस में। लड़ने के दौरान सपोज कि वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ, जैसे अगर कोई हमारा शरीर है, शरीर पे घाव का बन जाना किसी में, या फिर कहीं पे सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, तो ये सब जो होता है वो ये दिखाता है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो हमारे बॉडी का, कि वहाँ पे हमारा किसी बाहरी जो अटैक हुआ था बैक्टीरिया वायरस के द्वारा वो यहाँ पे हुआ है। वो हमारा रिस्पॉन्स देता है, बॉडी को दिखाता है, हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई इम्पैक्ट हो रखा है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा। फिर हमारा होता है लास्ट स्टेज जो हमारा होता है वो होता है लास्ट हमारा फैगोसाइटिक बैरियर होता है। फैगोसाइटिक बैरियर क्या होता है? फैगोसाइटिक बैरियर में हमारा इम्पोर्टेंट 3 सेल्स होते हैं, माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइटिस होते हैं। तो ये हमारा तीनों का तीनों जो सेल्स है क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं और फोर्थ स्टेज में ये तीन हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सेल है वो उसके साथ फाइट करते हैं। और फाइट करने के बाद क्या होता है, देखिए, सब फाइट करते हैं, फाइट करने के बाद उसे नष्ट कर देंगे या फिर न्यूट्रल कर देंगे। ये प्रोसेस जो हमारा बॉडी में वो हर स्टेज पे होता है। सपोज कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया जो कमज़ोर है तो उसके स्किन के साथ फाइटिंग होगा। अगर वो डेथ हो गया उसका मतलब वहाँ पे मर जाता है या न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर वो नॉर्मली वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ नहीं हुआ, फिर सेकेंड स्टेज यहाँ आएगा, फिर थर्ड स्टेज यहाँ आएगा और फिर फोर्थ स्टेज हमारा यहाँ आएगा। अगर यहाँ हमारा ये अगर नहीं उस इस सेल के द्वारा अगर वो नहीं मर जाता है बैक्टीरिया वायरस तो फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं नॉर्मली। और फिर आपको हम बता चुके हैं कि कैसे हमारा जो है ये माइक्रोफेज काम करता है। माइक्रोफेज हमारा जो काम करता है, जो अगर इससे लड़ाई होने के बाद अगर ये मार दिया या कुछ भी उसके साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन क्या करता है, हमारे वो टी सेल को रिपोर्ट करता है और टी सेल फिर बी सेल को एक्टिवेट करता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस था बैरियर का। आइए अब समझते हैं हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं कि अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बना है जिसके द्वारा आप लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। कई वीडियो आपको मिल जाएगा या कई लोग आपको सजेशन दे देंगे कि ये मेडिसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसके द्वारा आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ना और इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो इम्यूनिटी सिस्टम को हम नेचुरली ही बढ़ा सकते हैं। यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी में जो है या तो बॉर्न से होता है, बचपन से आता है, जो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, या इसका एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए उस नेचुरल प्रोसेस को जानते हैं कि क्या है। नेचुरल प्रोसेस ये है कि हम लोग फूड खाएंगे। फूड कौन सा खाएंगे? जो फ्रूट्स होगा हमारा फल होता, जो सीजनली फ्रूट्स होता है, जो सीजन के अकॉर्डिंग आता है, उस फ्रूट्स को लेकर के साथ में वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल है, जो पत्तेदार जो सब्जी होती है वो हो गया। फिर रूट वाली वेजिटेबल हो गया, जैसे मूली हो गया, चुकंदर हो गया, आपका गाजर हो गया। ये सब चीज़ आप खाते हैं जिसके आपका क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। और जो सबसे ज़्यादा आपका जल्दी इम्यूनिटी सिस्टम के फील्ड में जो वर्क करता है हमारे बॉडी के लिए, वो जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है और क्लोव है। डैट मीन्स अदरक हो गया, लहसुन हो गया और आपका हल्दी हो गया और लौंग हो गया। ये जो 4 चीज़ें आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। और विटामिन सी जो रिच फ्रूट्स है ये भी लेंगे, साथ में हनी हमारा होता है, ये ज़्यादा काम करता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
और साथ ही साथ इसके साथ और एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को सही करके लाइफ स्टाइल से भी हम लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा आता है एक्सरसाइज। जो रेगुलर बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, साथ में योगा करने की ज़रूरत है और प्रॉपर सोना है हम लोगों को। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 6 से 7 घंटा हर रोज़ प्रॉपर नींद लेना है, अच्छी सोना है। और उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है, ये आता है वाटर। हमें वाटर भी लेना, जो एटलीस्ट अपने वाटर लेने का एक लिमिटेशन होता है, जो अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम माने तो 3 से 4 लीटर हर लोगों को वाटर पर डे लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा एक प्रिकॉशन होता है जो हमें अपने डेली लाइफ में नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए अपने लाइफ में, जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड में आपका पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब है जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है। और आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। साथ में अपने वेट को जो है वो ज़्यादा वेट बॉडी को इंक्रीज़ नहीं करना है, बॉडी का जो वेट है वो आपको मेंटेन रखना है। ये सब आपके चीज़ इम्यूनिटी सिस्टम को जो है कमज़ोर करता है। हमने जो बात कराई है टोटल, जो इम्यूनिटी सिस्टम की बात कराई है, सिस्टम है, इसे कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और ये क्या खाने पीने से कम होता है, इन चीज़ों पे ध्यान रख करके अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। खास करके अभी हमारा जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस से इफेक्टेड है पूरा दुनिया और लोग परेशान हो रखे हैं। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स और पेशेंट और जो भी लोग घर में डरे हुए हैं उनकी क्या हालात है। इस केस में हम लोग, एक हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही है। इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा रोगों से मुक्त रख सकता है। और इस वीडियो में जो आपने सीखा, देखा, समझा, उसे अपने लाइफ में यूज़ करें और इसके बाद आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।